के इस वीडियो में हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण जो है रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है उसे पता करेंगे। तो फिगर में देखें ये एक रिंग है। अब हम क्या करेंगे, हम इस रिंग को जो है चार्ज देंगे। हमने दे दिया इस रिंग को प्लस क्यू चार्ज। सो हमने इसे दिया प्लस क्यू चार्ज। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पूरे रिंग में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सो यहां पर इस रिंग में जो है कुछ इस तरह से ये फैल गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया एक समान जो है। सो यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने दिया ये यहां पर इस पूरे रिंग में कुछ इस तरह से यहां पर ये फैल गया। यहां पर ये जो रिंग है इसका जो यहां पर रेडियस है, हमने ये मान लिया कि यहां पर इसका ये हो गया सेंटर। तो इसका जो रेडियस है इसे हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो रेडियस है ये है स्मॉल लेटर आर। सो यहां पर इसका जो रेडियस है ये है स्मॉल लेटर आर। और अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर इसका जो सेंटर है, अगर हम इसके सेंटर से यहां पर कुछ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो होगा लाइन, इसी को हम कहेंगे कि यह है इसका एक्सिस, नेचुरल एक्सिस है इसका। तो यहां पर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे इसी एक्सिस पे। तो हमने मान लिया कि यहां पर वो पॉइंट है। सो यहां पर इस जगह पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पर है और हमें इसी पॉइंट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना है। तो यहां पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे उसमें हम लेंगे इंटीग्रेशन का सहारा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ये चार्ज इस पूरे रिंग में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए हम यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूं ये हम कह सकते हैं कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे कहना चाहिए कि ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पूरे रिंग में कंटीन्यूअस है, इसलिए हम यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो यहां पर हमें करना यह है कि एक छोटा सा हमें एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करना होगा। तो यहां पर वो लेंथ कंसीडर कर लेते हैं एलिमेंट्री। सो यहां पर ये हो गया एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये जो लेंथ है इसका ये है dl। सो यहां पर इसका ये जो लेंथ है ये छोटा सा ये है dl। और इसमें जो चार्ज है, इसमें ये जो चार्ज है ये हमने मान लिया कि यहां पर इसमें जो चार्ज है ये है dq। सो यहां पर ये हो गया dq। तो यहां पर ये जो dq चार्ज है जो कि इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ में है, तो हम कहेंगे कि ये जो चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो अब हम देखें, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण जो यहां पर इस पॉइंट पर बनेगा उसे हम पता कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम जो है यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहां से हम जो है एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर कुछ ऐसे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा, इससे एलिमेंट्री लेंथ में जो चार्ज सिचुएटेड है उसके कारण। सो यहां पर ये जो छोटा सा बना ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है dE। सो यहां पर ये हो गया dE। और ये जो इससे यहां पर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसे हमने कंसीडर कर लिया कि ये डिस्टेंस है यहां पर ये है a। और यहां पर इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हमने कंसीडर कर लिया कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है x। सो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसे हमने मान लिया कि ये है x। अब यहां पर देखें ये जो dE है ये किसके बराबर होगा। सो ये जो dE होगा, ये जो छोटा सा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण वो होगा यहां पर। तो यहां पर ये जो dE होगा, dE ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां पर ये एलिमेंट्री चार्ज होगा यहां पर dq डिवाइडेड बाय यहां पर इससे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस है a, तो यहां पर होगा a का स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये जो dE है इसे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा। सो यहां पर ये कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा जो है वो इसी पर परपेंडिकुलर होगा यहां पर इस डायरेक्शन में। सो ये हो गया दो कंपोनेंट इसका।
अगर हम ये मान लें कि यहां पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है यहां पर, ये एंगल है थीटा। सो अगर ये मान लेते हैं कि ये एंगल यहां पर है थीटा, तो ऑब्वियसली यहां पर ये वाला जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो यहां पर ये कंपोनेंट, ये वाला जो होगा ये होगा डीई कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये होगा डीई कोसाइन ऑफ थीटा, और यहां पर ये जो दूसरा वाला होगा ये होगा डीई साइन ऑफ थीटा। सो ये हो गया डीई साइन ऑफ थीटा। अब अगर हम इसी तरह का जो है एक यहां पर एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं, यहां पर इसके ठीक अपोजिट साइड में अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं, सो ये हमने मान लिया कि ये भी एक एलिमेंट्री लेंथ हमने कंसीडर कर लिया, और ये भी है डीएल। सो यहां पर ये जो एलिमेंट्री लेंथ है ये हमने मान लिया कि यह भी है डीएल। सो ये हो गया डीएल, और इसमें जो चार्ज है इस एलिमेंट्री लेंथ में, ये जो चार्ज है यहां पर ये है चार्ज dq। तो अब इस एलिमेंट्री लेंथ से, जिसमें कि ये जो चार्ज dq है, जो कि यहां पर भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इससे यहां पर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यह भी होगा a। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस है यह भी होगा a के ही बराबर। तो यहां पर इसके कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वह भी होगा dE, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ध्यान से देखें तो किधर होगा, वो डायरेक्शन यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, इससे दूर होगा। सो यहां पर इस डायरेक्शन में ये होगा, तो यहां पर ये हो गया dE। तो अगर यहां पर ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, यहां पर ये जो एंगल बनेगा यह भी होगा थीटा ही। तो अगर ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो एंगल बनेगा यह भी होगा थीटा। तो हम इसे भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट जो होगा यहां पर बनेगा, एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा इस डायरेक्शन में। सो यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा डीई साइन ऑफ थीटा, ये होगा डीई साइन ऑफ थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा, दूसरा यहां पर जो है यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा, ये रहा दूसरा कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा यह होगा डीई कोसाइन ऑफ थीटा। सो डीई कोसाइन ऑफ थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये वाला डी कोसाइन ऑफ थीटा और ये वाला डी कोसाइन ऑफ थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो कंपोनेंट है डीई साइन ऑफ थीटा और यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है डीई साइन ऑफ थीटा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसलिए यहां पर ये दोनों जो है दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहां पर ये जो डीई कोसाइन ऑफ थीटा है और ये जो डीई कोसाइन ऑफ थीटा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो इसलिए यहां पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब अगर हम इसी तरह से हम एक एलिमेंट्री लेंथ यहां पर कंसीडर करते हैं यहां पर, तो इसके कारण यहां पर जो है एक कंपोनेंट होगा डीई साइन ऑफ थीटा और दूसरा होगा डीई कोसाइन ऑफ थीटा। और अगर इसी के ठीक अपोजिट साइड में यहां पर कंसीडर कर लेते हैं एक एलिमेंट्री लेंथ, तो इसके कारण भी जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसका एक कंपोनेंट डी साइन ऑफ थीटा होगा और दूसरा होगा डी कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पर इसका जो कंपोनेंट होगा डी साइन ऑफ थीटा, इसके अपोजिट साइड में इसका जो कंपोनेंट होगा डी साइन ऑफ थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन डी कोसाइन ऑफ थीटा एक ही डायरेक्शन में होगा और इसलिए यहां पर ये जुड़ जाएगा। तो कहीं भी अगर आप एलिमेंट्री लेंथ आप कंसीडर कर ले, अगर आप यहां पर कंसीडर करते हैं तो इसका जो कंपोनेंट डी साइन ऑफ थीटा होगा उसे इसके अपोजिट साइड में इसका जो कंपोनेंट होगा डी साइन ऑफ थीटा वो कैंसिल कर देगा। तो हमेशा डीई कोसाइन ऑफ थीटा रहेगा और डीई साइन ऑफ थीटा कैंसिल करता रहेगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो इस पूरे रिंग पर जो एलिमेंट्री चार्ज हम कंसीडर करेंगे उसके डीई कोसाइन ऑफ थीटा के कारण ही बनेगा। यहां पर डीई साइन ऑफ थीटा का कोई यहां पर योगदान नहीं है। तो अगर हम सारे डीई कोसाइन ऑफ थीटा को जोड़ दें तो हमें इस पूरे रिंग के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है वो पता चल जाएगा। तो यहां पर हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेट, इसे हम करेंगे इंटीग्रेट। सो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ
DE कोसाइन ऑफ थीटा के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो DE दिख रहा है इसके जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर dq बाई ए स्क्वायर, सो dq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और फिर यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो a है इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहां पर ये जो आपको कोसाइन ऑफ थीटा दिख रहा है इसके वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके वैल्यू को हम पता करेंगे। इसे हम कैसे पता करेंगे, इससे हम यहां पर ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल से पता कर सकते हैं। कैसे, यहां पर ये जो एंगल है ये क्या है, ये है थीटा। तो इसके सामने वाला ये जो साइड है इसे हम कहेंगे कि ये होगा इसका परपेंडिकुलर, और ये होगा इसका बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है a। तो हम यहां से कहेंगे कि इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर इसका जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, प्लस यहां पर ये जो बेस है इसका स्क्वायर। सो यहां से ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, यहां से ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो यहां पर ये तो a का वैल्यू है। अब हमें यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा का भी वैल्यू को पता करना है। तो यहां से जो कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, सो कोसाइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू यहां से निकल के आएगा ये क्या होगा, तो इस थीटा के सामने वाला ये जो साइड है ये तो है परपेंडिकुलर, और ये है इसका बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन ऑफ थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो तो यहां पर होगा x डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो a होता है ये। तो अब यहां से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से ये बराबर होगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर dq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है ये। तो a स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर ये जो स्क्वायर रूट है ये यहां से हट जाएगा। तो यहां पर ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा की जगह पर हम लिखेंगे एक्स बाई ए। सो एक्स बाई ए, ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इससे आगे यहां से ये बराबर होगा, यहां पर देखें तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसे हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। तो यहां पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइडेड बाय, यहां पर x भी रहेगा, डिवाइडेड बाय यहां पर इसे और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर कुछ ऐसा हो, मान ले कि y हो और फिर यहां पर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ y लिखा गया हो, अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि y का पावर यहां पर 1 है और फिर यहां पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ y है इसे आप लिख सकते हैं y टू द पावर हाफ, और फिर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये 1/2 ये जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये होगा 1 प्लस 1/2 और फिर आप इसे जोड़ देंगे तो ये होगा y टू द पावर 3/2। सो उसी लॉजिक से यहां भी किया गया है। तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये जो x है ये भी कांस्टेंट है और ये जो टर्म है ये भी कांस्टेंट है। r क्या है, r यहां पर ये रेडियस है इस रिंग का, ये तो कांस्टेंट है, और x हमने चूज किया है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसे भी हम यहां से इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। सो यहां से ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां से इसे अगर हम बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ यहां पर ये जो x है इसे भी बाहर निकाल लेते हैं तो ये होगा x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dq बचेगा। तो यहां पर इसमें जो चार्ज है ये है dq,
इसमें जो चार्ज है ये है डी क्यू। तो अगर हम यहां पर कंसीडर कर ले एलिमेंट्री लेंथ, यहां पर कंसीडर करें, इस तरह से जितने भी कंसीडर करेंगे सब में अगर डी क्यू होगा और सबको जोड़ दें तो हमें टोटल ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू मिल जाएगा। सो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू होगा ये बराबर हो जाएगा क्यू के। तो इससे आगे यहां पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा E, ये बराबर होगा, हम कहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर होगा ये तो हो जाएगा Q के बराबर, तो यहां पर ये होगा Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई यहां पर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हो गया इसके लिए फार्मूला। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। सो केस फर्स्ट ये है, स्पेशल केस मैं लिख दूं पहले, तो स्पेशल केस, उसमें जो केस फर्स्ट है, सो केस फर्स्ट है वो ये है कि ये जो x है ये 0 के बराबर है। तो यहां पर ये जो x है, x ये बराबर है 0 के। x अगर 0 होगा तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है जिस पर कि हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इतना पता किया है ये सेंटर पे होगा, यहां पर होगा इस केस में। सो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 होगा तब। तो अगर यहां पर ये जो आपको एलिमेंट्री लेंथ दिख रहा है, अगर ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है यहां पर इस डायरेक्शन में बनाता है, तो इसके अपोजिट साइड में ये वाला जो है ये उतने ही मैग्नीट्यूड का यहां पर बनाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसी तरह से अगर हम जो है यहां पर कंसीडर करते हैं, यहां पर इसके कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा यहां पर वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर हम यहां पर इसके अपोजिट साइड में कंसीडर करते हैं तो इतने ही मैग्नीट्यूड का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा सेंटर पर इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां भी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो 0 होगा, मतलब कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो 0 होगा। अगर आप इसे जो है इसे इस फार्मूले से देखें तो भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो x है इसके जगह पर हम 0 रख देंगे, तो जैसे हम 0 रखेंगे वैसे ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये 0 बन जाएगा। सो x इक्वल टू जब 0 होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा यह भी 0 होगा। और केस सेकंड ये है, सो केस सेकंड ये है कि यहां पर ये जो x है ये x जो है ये r से बहुत बड़ा है, सो r से ये बहुत बड़ा है। तो इस केस में इसका जो रेडियस होगा इस रिंग का जो कि है r, ये r के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो हम इस r को यहां पर इग्नोर कर देंगे। तो जब हम इसे इग्नोर कर देंगे तो देखिए हमें इक्वेशन किस तरह का मिलने वाला है। सो यहां से हमें आगे इक्वेशन इस तरह से मिलेगा कि ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर Q, यहां पर x तो है ही, सो यहां पर ये हो गया x डिवाइडेड बाय, हम यहां पर r को तो हटा ही दे रहे हैं, यहां पर इसे आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर x स्क्वायर है और उसका पावर 3/2 है, तो यहां पर ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल करेगा, तो सिर्फ बनेगा यहां पर पावर इसका 3, तो x का पावर यहां पर होगा 3, और फिर यहां पर ये जो x है यहां पर एक x को कैंसिल करेगा, तो अब यहां पर सिर्फ रहेगा x स्क्वायर, तो यहां से आगे हमें मिलेगा q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया इसके लिए फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसे आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये जो फार्मूला है ये एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है किसी पॉइंट पर उसके लिए है। मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो इस रिंग से, तो उस केस में जब हम इस रिंग को देखेंगे तो ये जो रिंग है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, ये बहुत छोटा दिखेगा। सो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा ये पूरा का पूरा जो रिंग है, तो इसलिए उस केस में यहां पर ये जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है किसी पॉइंट पर उसके बराबर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।